बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टेस्ट योरसेल्फ क्लास 10.1 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से मुतालिक है ये। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो आपको कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। कहता है कि आर्हेनियस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या है। तो आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक व्हेनेवर आर्हेनियस एसिड रिएक्ट विद आर्हेनियस बेस, जब भी आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो नतीजतन सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स पैदा करता है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से एक एग्जांपल को सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो आर्हेनियस एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे आर्हेनियस बेस है। जब भी आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस के साथ यानी हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे नतीजे में वो सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट और इसके अलावा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को पैदा करेगा। जो जनरल वर्ड इक्वेशन है आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की, वो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जब आर्हेनियस बेसिस रिएक्ट करेंगे आर्हेनियस एसिड के साथ तो ऐसी सूरत में वो सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को पैदा करेंगे। कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे। अब इजाफी रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। ये इस रिएक्शन का तो आपके साथ जिक्र किया जा चुका है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर पैदा कर रहा है सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा जब हाइड्रोजन क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसी सूरत में ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को पैदा करेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का जब लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो लिथियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स पैदा कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ तो ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो कि एक सॉल्ट है ये पैदा करेगा और इसके अलावा H2O वाटर मॉलिक्यूल्स पैदा करेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे H2SO4 एसिड के तौर पे काम कर रहा है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है वो पैदा करेगा और इसके अलावा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पैदा करेगा। लिहाजा इन रिएक्शंस से जो है वो ये बात साबित हो गई कि जब भी एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में वो सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को पैदा करेंगे। अब ये तो बता दिया कि ये आर्हेनियस एसिड है, ये भी आर्हेनियस एसिड्स हैं, ये आर्हेनियस बेसिस हैं और ये आर्हेनियस बेसिस है, मगर कैसे कह दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड ये तमाम अपने अंदर OH आयन रखते हैं या OH नेगेटिव आयन रखते हैं। रिएक्शन के दौरान ये OH नेगेटिव आयन देने की सलाहियत रखते हैं, इस वजह से इनको हम आर्हेनियस बेसिस का नाम देते हैं। और रिएक्शन के दौरान ये तमाम HCl जैसे हो गया और H2SO4 हो गया, ये रिएक्शन के दौरान H पॉजिटिव आयन देने की सलाहियत रखते हैं, इस वजह से इनको हम लोग आर्हेनियस एसिड्स का नाम देते हैं। तो लिहाजा आर्हेनियस एसिड्स व्हेनेवर रिएक्ट विद द आर्हेनियस बेसिस तो हमेशा ये सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स पैदा करेंगे। तो मुख्तसरन ये कि जब आर्हेनियस एसिड्स आर्हेनियस बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर पैदा करते हैं। इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्हेनियस बेस एंड ब्रॉन्स्टड-लॉरी बेस। आर्हेनियस बेस और ब्रॉन्स्टड-लॉरी बेस में क्या फ़र्क है। आर्हेनियस के मुताबिक बेसिस वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं जिनको पानी में हल करें तो हल करने के दौरान वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन दें। तो वो तमाम स्पीशीज़ जिनको पानी में हल किया जाए और वो OH नेगेटिव आयन दें तो उनको हम लोग आर्हेनियस बेसिस का नाम देते हैं। ब्रॉन्स्टड-लॉरी के मुताबिक बेसिस क्या हैं। ब्रॉन्स्टड-लॉरी के मुताबिक बेसिस वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के दौरान H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो तमाम स्पीशीज़ वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन के दौरान H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करें वो ब्रॉन्स्टड-लॉरी बेसिस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी। कहता है साबित करें
कि पानी जो है वो एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। सबसे पहले लफ्ज़ एम्फोटेरिक का पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ड्यूअल प्रॉपर्टीज़। स्पीशीज़ से मुराद है वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि अपनी ड्यूअल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ड्यूअल प्रॉपर्टीज़ से मुराद है, यहाँ पे चूँकि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो ड्यूअल प्रॉपर्टी का वर्ड है वो एसिड और बेसिस के मुतालिक इस्तेमाल करेंगे। यानी वो तमाम स्पीशीज़ दैट कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेसिस आर नोन एज एम्फोटेरिक स्पीशीज़। जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम करें, उनको हम लोग एम्फोटेरिक स्पीशीज़ का नाम देते हैं। अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, तो एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक स्पीशी है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर किस तरह एसिड के तौर पे काम करता है। H2O जब NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी अपना यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन जो है वो NH3 को दे रहा है, तो NH3 चेंज हो गया NH4 में। पानी अपना एक H पॉजिटिव आयन देने के बाद OH नेगेटिव में चेंज हो गया। यहाँ पे आप ये देखें कि H2O ने, वाटर मॉलिक्यूल ने अपना एक H पॉजिटिव दिया है, किसको? NH3 को। तो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव देने की सलाहियत रखता है, वहाँ पे पानी जो है वो एक एसिड की तरह काम करेगा। और जहाँ पे पानी एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल के रिएक्शन के दौरान, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो गया। तो जो HCl है वो क्लोरीन या क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अपना एक H पॉजिटिव देगा, वहाँ पे पानी एसिड के तौर पे काम करेगा, और जहाँ पे H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा होता है, वहाँ पे वो बेस की तरह काम कर रहा है। तो दोनों रिएक्शन से ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो गई है कि पानी H पॉजिटिव देने और लेने की सलाहियत रखता है। इस वजह से पानी की जो है वो ड्यूअल प्रॉपर्टी है। पानी जो है वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, और पानी जो है वो बेसिस की तरह भी काम कर सकता है। Question number 4. How can you justify that NH3 is a Bronsted-Lowry base but not Arrhenius base? कहता है आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि NH3 जो है वो Bronsted-Lowry बेस है मगर Arrhenius बेस नहीं है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि NH3 यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो एक सेंट्रल एटम की हैसियत से अपने ऊपर जो है वो लोन पेयर रखता है। अब अमोनिया जो है वो लेविस के मुताबिक या ब्रोंस्टेड-लॉरी के मुताबिक अमोनिया जो है वो अपना लोन पेयर देने की सलाहियत यहाँ पे रखता है। अब अमोनिया के ऊपर, अमोनिया से मुराद यहाँ पे नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर जो है वो लोन पेयर मौजूद है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक जो स्पीशी लोन पेयर डोनेट कर सकती है वो बेस की तरह काम करती है। मगर आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट भी आपको याद होगा कि आर्हेनियस का बेस कॉन्सेप्ट क्या था। तो आर्हेनियस का बेस कॉन्सेप्ट ये था कि वो तमाम स्पीशीज़ जो कि OH नेगेटिव आयन रिएक्शंस के दौरान देती हैं, तो वो आर्हेनियस बेसिस कहलाती हैं। मगर आप देख रहे हैं कि NH3 में किसी तरह का OH नेगेटिव आयन मौजूद नहीं है, तो आर्हेनियस के मुताबिक ये OH नेगेटिव आयन नहीं दे सकता। इस वजह से आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक NH3 जो है वो बेस नहीं है, मगर ब्रोंस्टेड-लॉरी के मुताबिक अगर देखा जाए तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के मुताबिक NH3 जो है वो एक बेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5. स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट। कहता है लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस चीज़ को बताएं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो साफ़ और वाज़ेह सी बात है, जब लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसके अंदर एक स्पीशी जो है या एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा होता है, और दूसरा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा होता है सब्सटेंस, वो बेस कहलाता है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है वो एसिड कहलाता है। तो इस तरह लेविस एसिड और लेविस बेस के जो रिएक्शन है, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो, उसको हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस के नतीजे में रिएक्ट करने के नतीजे में बनी है। तो इनके दरमियान दोनों का जब लेविस एसिड और लेविस बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ऐसी सूरत में इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जो प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट को हम एडक्ट के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड को डिफाइन भी करें और लेविस एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं। लेविस एसिड डिफाइन करना है तो एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लेविस एसिड जो हैं वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं रिएक्शन के दौरान। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बताया गया, लेविस एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो रिएक्शन के दौरान जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रही होती है वो लेविस एसिड कहलाती है, और जो दे रही होती है वो लेविस बेस कहलाती है। मगर इस वक्त हम लोग लेविस एसिड का जिक्र कर रहे हैं, तो सिंपल इज़ दैट कि जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रही होती है उसको हम लोग जो है वो लेविस एसिड का नाम देते हैं। सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो आपको बताया गया है, लेविस एसिड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेविस एसिड जो है वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती है ताकि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन के पेयर को कबूल कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, वाई BF3 एक्ट एज अ लेविस एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है कि BF3 जो है यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लेविस एसिड के तौर पे किस तरह काम करता है। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लेविस एसिड के तौर पे इस तरह काम करता है कि बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम की हैसियत से इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करने की सलाहियत रखता है, और इसका जो सेंट्रल एटम है यानी बोरॉन जो है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का सेंट्रल एटम बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए अमोनिया NH3 के साथ जो है वो रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अमोनिया जब भी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इन दोनों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि बोरॉन जो है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके। तो रिएक्शन आपके सामने गिवन है, अमोनिया जो है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसी सूरत में एडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमोनिया से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को एक्सेप्ट कर रहा है। चूँकि यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो लेविस एसिड के तौर पे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट। कहता है पानी जो है वो एम्फोटेरिक स्पीशी है ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। व्हाट इज़ द नेचर अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट। कहता है इसकी नेचर जो है वो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होगी। तो बात कुछ इस तरीके से है कि वाटर मॉलिक्यूल जब भी एक प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है 2 लोन पेयर्स में से एक लोन पेयर जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो स्पीशी लोन पेयर को डोनेट करती है वो स्पीशी जो है वो क्या कहलाएगी वहाँ पे, एसिड बेसिस सॉरी। जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती है वो बेसिस कहलाएगी। तो यहाँ पे H पॉजिटिव को यहाँ पे H2O जब हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर ऐड करेगा तो वो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो H2O में क्यों ऐड होना चाहेगा, क्योंकि प्रोटॉन के पास इस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। प्रोटॉन को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के हसूल के लिए वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पानी जो है ये अपना एक लोन पेयर देने की सलाहियत रखता है यहाँ पे। तो पानी जो है वो लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा H पॉजिटिव आयन को, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इस वजह से लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है हम कह सकते हैं कि पानी जो है यहाँ पे बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो ये थे 8 शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट योरसेल्फ 10.1 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।